दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं मन को एकाग्र कैसे करें। दोस्तों चाहे आप विद्यार्थी हो या कोई बिजनेसमैन, अगर आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, फिर बहुत समय बाद मिलेगी, क्योंकि मन को एकाग्र किए बिना आप किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते। देखिए इस वीडियो में, क्या आपको पता है कि दिमाग और मन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यह अभी तक नहीं पता चल पाया है कि मन दिमाग के किस हिस्से में है। एकाग्रता की कमी से विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समस्या होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। यदि आपको मन एकाग्र नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देंगे, आपका मन हार मान जाएगा। धीरे धीरे आलस, सिर में दर्द आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। अगर आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते होंगे तो आपको बड़े बड़े निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा समस्या आएगी। आप अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे। यदि आपकी उम्र लगभग 50 साल या 60 साल है तो आप भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचेंगे। मन को एकाग्र न होने से आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आने लगेंगे, जिससे आप हर समय थका महसूस करेंगे। आपके अंदर का उत्साह कम हो जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए आप टाइम टेबल ही बना के रह जाओगे, वह कभी भी फॉलो नहीं होगा। हाँ, मन फिल्म देखने, बाहर घूमने, मोबाइल चलाने अभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दिमाग पर ज्यादा जोर ही नहीं पड़ता है। फालतू के काम को करने में तो हमारा दिमाग पीछे नहीं हटता। मन में एकाग्रता के बिना आप किसी भी ऐसे कार्य को नहीं कर सकते जो आपको सफलता दिला सके, क्योंकि सफलता के दिमाग को केवल अपने लक्ष्य पर रखना होता है। मन आपको ऐसा कभी नहीं करने देगा। अगर आप इन सब बताई गई परेशानियों से परेशान है, तो अपने मन को नियंत्रण न कर पाने से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सुनिए। मन को नियंत्रित करने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर मन भटकता क्यों है। मन को एकाग्र न करने का कारण नींद की कमी भी हो सकती है। आजकल ज्यादातर लोग एलोन मस्क, नरेंद्र मोदी आदि लोगों को देखकर एकदम से अपनी नींद को बहुत कम कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह लोग किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह का कार्य करते हैं? यदि आपका भोजन और कार्य इन लोगों से अलग है तो नींद भी आपको इनको देखकर नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर लेनी चाहिए। कम नींद लेने से आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप नींद को एकदम से कम कर देते हैं, यह बहुत ज्यादा गलत है। इससे आपको दिमाग और पेट से संबंधित अन्य काफी समस्याओं का सामना करना होगा। ज्यादा मोबाइल चलाने से, टीवी देखने से या हद से ज्यादा मनोरंजन से भी आपके मन को एकाग्र करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। लत किसी भी चीज की बुरी होती है, इसलिए ज्यादा मनोरंजन करने से, ज्यादा हंसने से यह न सोचे कि अब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। भविष्य के बारे में केवल उतना ही सोचे जितनी जरूरत हो। अक्सर ये देखा गया है कि युवा अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं जितनी कि उनको आवश्यकता भी नहीं होती है। वे ऐसी चीजें भी सोचते हैं जो शायद संभव ही न हो। इससे हमारी ऊर्जा बेकार के कार्यों में लगती है। आपको शरीर की ऊर्जा आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि आप चाइनीज चीजों को खाकर सांड की तरह पड़े रहेंगे तो आलस तो आएगा ही, फिर दिमाग का क्या नियंत्रण होगा? दिमाग को ऊर्जा की जरूरत है, और यदि आप जो खाते हैं उससे आपके शरीर को इतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी उसको आवश्यकता है, तो दिमाग भी थक जाता है और एकाग्रता में कमी आती है। अभी तक हम दिमाग को शांत न रहने के नुकसान के कारण बता चुके हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर दिमाग को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। दिमाग की एकाग्रता के लिए सुबह जल्दी उठे। सुबह सुबह हमारा ध्यान सबसे ज्यादा एकाग्र होता है, इसलिए अपने दिन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, यदि संभव हो तो उन्हें सुबह सुबह पूर्ण करने की कोशिश करें।
वैसे तो विज्ञान कहता है कि रात में देर रात तक जागने वाले व्यक्तियों में निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा होती है और वे क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन महान लोगों का अनुभव कहता है कि यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। दूसरा है, एक समय पर एक कार्य करें। शायद दिमाग एक समय पर बहुत सारे कार्यों के लिए नहीं बना है, इसलिए यदि आप एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं तो दिमाग भटकने लगता है। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो आपको सोचना भी उसी कार्य के बारे में होगा। अगर आप सोच और कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं तो आप किसी भी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे और दिमाग जल्दी थक जाएगा। तीसरा है, मन को एकाग्र करने वाले संगीत सुने। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपका दिमाग थक चुका है तो आपके लिए अलग अलग संगीत हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको निश्चित कुछ कम आवाज़ में संगीत सुनना चाहिए। ये ध्वनि इतनी कम रखें कि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं हो सकता है कि आपको अजीब लगे, लेकिन इससे आपकी एकाग्रता लंबे समय तक बनी रहेगी। ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान मन को शांत करने और नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे मन को शांत करने के अलावा कुछ भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको क्रोध आना कम हो जाएगा या लगभग बंद हो जाएगा। आपकी याद करने और याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन मेडिटेशन को अच्छे से करने में आपको कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर बताई गई जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि मन को एकाग्र कैसे करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।